उद्बोधन की अगली श्रृंखला में मैं आमंत्रित करता हूं परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष पूज्य चिदानंद सरस्वती जी को, जिनकी ज्ञान की धारा और सरस्वती का समायोजन जिनके कंठ से होता है, हिंदुत्व की प्रखर आवाज़ पूज्य चिदानंद सरस्वती जी हमें आशीर्वचन प्रदान करें। भारत माता की। दोनों हाथ थोड़ा जोश के साथ। भारत माता की। वंदे वंदे हर हर महादेव। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज मुझे उस माटी पर आने का अवसर मिला है जिस माटी ने महाराणा प्रताप को दिया। मुझे उस धरती पर आने के लिए बड़ी उत्सुकता थी कि जिस धरती ने, जिस माटी ने मीरा को दिया है, जिस माटी ने भामा शाह को दिया, पन्ना धाय को दिया, और इस राजस्थान के हर जिले ने कुछ ना कुछ ऐसा दिया है कि पूरे विश्व में राजस्थान के लोगों ने अद्भुत नाम कमाया है और भारत को नाम दिया है। लेकिन आज मैं एक इसलिए भी आया कि भारत के इस राजस्थान जैसे दिव्य प्रदेश ने एक ऐसे दिव्य पुरुष को हमको दिया, झुंझुनू की धरती से, झुंझुनू जिले से एक ऐसे व्यक्तित्व को दिया जो आपके सामने हैं। आदरणीय एक किसान का पुत्र। साधारण किसान का जीवन क्या होता है, समाज के लिए होता है, सर्वस्व के लिए होता है। और ऐसे व्यक्तित्व, अभी रमेश जी और हम लोग बात कर रहे थे, एक ऐसा व्यक्तित्व जब भगवा आतंकवाद की बात इस देश में आई थी, उस समय में एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का नामी वकील जिसके चारों ओर यश फैला था, लेकिन ऐसे में भी जिन्होंने उस समय में आगे आकर उन सारे केसों को, इतने सारे केस खड़े कर दिए गए थे, केस बना दिए गए थे, उन सारे केसों को आगे आकर बिना एक पैसा लिए हवाई जहाज में यात्रा करके नहीं, थर्ड क्लास में, 3 टियर में जाकर, होटलों में रहकर, 5 स्टार होटलों में रहकर नहीं, बल्कि साधारण यात्रा करते हुए, साधारण घरों में रुकते हुए, उन्होंने इस देश की जो पहचान है सनातन, इस देश की जो पहचान है भगवा मीन्स त्याग, भगवा मीन्स सैक्रिफाइस, उस सब के लिए अपनी सेवाओं को समर्पित किया। बड़े साधारण बनकर ऐसे हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हमारे सामने, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। हमारे बीच में हमारे देश की एक ऐसी शक्ति जिसने पूरे देश को अद्भुत रूप से जगाया, ऐसी हमारी आदरणीय माँ का रूप जिनका है, शक्ति का रूप जिनका है, साध्वी रितंभरा जी, जोरदार तालियों से। और हमारे इसी प्रदेश से कौन नहीं जानता श्री जी महाराज की साधना और तपस्या को। उसी में हमारे युवा तपस्वी तापस कुमार निम्बारकाचार्य जी हमारे बीच में, उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। और विश्व में, पूरे विश्व में हजारों की संख्याओं में जिनकी संस्थाएं हैं, ऐसे मेरे प्रिय अभिनव और आदरणीय शांति कुंज विश्वविद्यालय के, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मेरे आदरणीय श्री चिन्मय पंड्या जी, मंच पर विराजमान आदरणीय श्री रुंगटा जी,
श्री पापड़ा जी, श्री अपने रमेश जी, और उधर से जिनको अभी आपने सुना, श्री कोठारी जी, गुणवंत कोठारी जी, एवं और सभी। मुझे आज एक बात आपसे कहनी है जिसके लिए मैं आया हूँ। सबसे पहले मेरे देश की माटी, तुझको 100 बार प्रणाम, पुनः प्रणाम करता हूँ कि इस देश की इस मिट्टी ने, मैं पूरे विश्व में जाता हूँ। 45 साल पहले मैं अमेरिका चला गया, उसके बाद पूरे विश्व में जाने का अवसर मिला, देखने का अवसर मिला। मैं आज भारतवासियों को कहना चाहता हूँ, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने आपको भारत में जन्म देकर आपका बहुत बड़ा सम्मान किया है। हम सब का सम्मान है इस धरती पर पैदा होना। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि सनातन की बात होती है, पूरे विश्व में सनातन को केवल कीर्तन करने वाले लोग, स्नेक चार्मर्स लोग, पता नहीं क्या क्या बोला जाता था। उस समय हम लोगों ने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म की 11 खंडों में, आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व 11 खंडों में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म को लाकर संसार के हर विश्वविद्यालय में बताया कि क्या है हिंदू धर्म, क्या है सनातन, किसके लिए डॉक्टर हेडगेवार साहब ने अपनी पूरी की पूरी प्रैक्टिस समाज के लिए समर्पित कर दी। तब से लेकर डॉक्टर आदरणीय मोहन भागवत जी से लेकर ये जो दिव्य यात्रा है, संसार का इतना बड़ा संगठन आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, जहां दो कपड़े किसी के घर में रुक गए, 2 रोटी खाते हुए अपना पूरा का पूरा समाज को समर्पित कर दिया। लेकिन उसी सनातन के लिए जिन्होंने इतना जीवन दिया, आज पूरे विश्व में उस सनातन के लिए सम्मान है। लेकिन कई बार भारत में ही प्रश्न उठाए जा रहे हैं, भारत के बाहर जाकर भी प्रश्न उठाए जाते हैं। आज प्रश्न उठाए जा रहे हैं जिस सनातन के लिए मैं कहना चाहता हूं, वो सनातन जिसको कहा जाता है कि रोग है, सनातन रोग नहीं है, सनातन तो योग है। सनातन बीमारी नहीं है, सनातन तो इलाज है। सनातन समस्या नहीं है, सनातन तो समाधान है। ये सनातन अगर ना हो तो पक्का मान लीजिए, ये सद्भाव, ये समरसता, ये समता, ये समानता बिखर जाएंगे। सनातन है तो समता है, सनातन है तो मानवता है, सनातन है तो नेचर है, कल्चर है, फ्यूचर है, सनातन है तो संस्कृति है, प्रकृति है और हमारी संतति है। सच मानिए, सनातन ने, हम तो बॉर्डर के पास ही हैं, कभी भी बॉर्डर क्रिएट नहीं किए, बैरियर्स क्रिएट नहीं किए, बैरियर्स को तोड़ा, बॉर्डर्स को तोड़ा और समाज में सेतु बनाने का काम किया, ब्रिजेस बनाने का काम किया। इंडिया इज नॉट ए पीस ऑफ लैंड, इंडिया इज ए लैंड ऑफ पीस, इंडिया इज ए लैंड ऑफ पीस। शांति की धरती है भारत, शांति की धरती है भारत। इसलिए जब भारत अपनी ताकत का एहसास कराता है, अभी परसों की बात है, कुछ क्षेत्रों में भारत तो जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ गया। अमेरिका, चीन और भारत तीसरे नंबर पर आ गया। ऐसी महाशक्ति, लेकिन भारत की शक्ति दूसरों को मिटाने के लिए नहीं, भारत की शक्ति दूसरों को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने की है। कोविड आया, वैक्सीन बनाई, अकेले नहीं उसको उपयोग किया, बल्कि 100 देशों को फ्री में वैक्सीन बांटी। जहां फ्री का कल्चर नहीं है, उनको भी फ्री में दिया। यह है भारत का सम्मान। भारत की शक्ति सबको साथ लेकर चलने के लिए है। भारत की शक्ति, मैं बताना चाहता हूं, तलवारों के बल पर नहीं, बल्कि संस्कृति और संस्कारों के बल पर खड़ी हुई है। इसलिए मेला, ताकि आप अपनी शक्ति को पहचान सकें, आप अपनी शक्ति को पहचानें। और आपकी शक्ति अकेले चलने में नहीं है, आपकी शक्ति अपने वैदिक मंत्रों के उन अर्थों को जीवन में संगच्छध्वम संगवदध्वम संग वो मनांसी जानताम, यही इस देश के महान संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यही दृष्टि अपनाई। कहा कि अब अकेले चलने का समय नहीं है, अब सबको साथ लेकर चलें, मिलकर चलें, साथ साथ परिवारों में अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को जिएं, अपनी जड़ों को मजबूत करें, अपनी जड़ों से जुड़ें और अपनी जड़ों से सबको जोड़ें। अंतिम बात,
अंतिम बात के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, ये सारे आपने देखा जितनी भी सेवाएं अगले 5 दिनों में लिखा है कि नारी वंदन, पर्यावरण वंदन, पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरी सृष्टि का वंदन इन रूपों में किया है। सच तो ये है, अगर आज भारत पूरे विश्व में एक नई दृष्टि दे सकता है, क्योंकि आज हम एआई की एज में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज में जी रहे हैं। मुझे तो लगता है भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बल्कि आरआई, ऋषिज इंटेलिजेंस, ऋषियों की जो इंटेलिजेंस है, आज उसको अपने परिवारों में लाने की जरूरत है। लेट अस मूव फ्रॉम एआई टू एनआई, और लेट अस कीप टुगेदर AI to RI to NI also, नेचर इंटेलिजेंस। अगर हम ऐसा करेंगे, पक्का मानिए, सर्वे भवन्तु सुखिना। अभी मुझे एक पहला ब्रोशर दिया, सबसे पहला पन्ना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। व्हाट इज दिस? मे ऑल बी हैप्पी। द कल्चर ऑफ ऑलनेस, वननेस, टुगेदरनेस, इंक्लूसिवनेस, यही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, जो कि सबको साथ लेकर चलती है, सबके लिए सोचती है। ऋषियों का इंटेलिजेंस, वसुधैव कुटुंबकम, नारी का सम्मान, नारी शक्ति, अभिनंदन। लेकिन जब हम आज श्राद्धों के पक्ष में हैं तो एक काम हमें करना है, उस श्राद्ध के पक्ष में पितृतर्पण करें, लेकिन पितृतर्पण के साथ साथ पेड़ अर्पण करें, पेड़ अर्पण करें। यही हमारे आदरणीय माननीय उपराष्ट्रपति जी ने किया। जैसे ही आए सबसे पहले एक पौधा लगाया। पितृतर्पण, कन्याओं को जिमाएंगे अब नवरात्रि में, कन्याओं को जिमाओ, लेकिन अब समय आ गया है कन्याओं को अपने पैरों पर खड़ा, कन्याओं को जिमाओ लेकिन अब कन्याओं को जमाओ, अपने पैरों पे खड़ा करें, जो हमारी दीदी माँ कर रही हैं वात्सल्य धाम के माध्यम से। आइए, इस सब के लिए ऐसे मेलों की आवश्यकता है। हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेला का मतलब है कि हम साथ मिलकर पूरे समाज के लिए, सृष्टि के लिए, सब के लिए, यही तो हमारा संविधान है, जब सबका सम्मान और सब हैं समान। इसी के साथ ही मन में अनेकों भाव हैं, फिर कभी, लेकिन इतना ही, क्योंकि मैं आदरणीय महामहिम जी को भी सुनना चाहता हूं, मैं उनके लिए एक प्यारा सा रुद्राक्ष का पौधा लेकर आया हूं और एक इलायची की शुद्धता की पर्यावरण युक्त माला हो, हमारे समाज में प्रदूषण से मुक्त और पर्यावरण से युक्त करने के लिए, उस भाव को समर्पित करने के लिए सभी संतों की ओर से, मैं तो सभी संतों को कहूँगा कि आज उन्हें पहनाकर उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। भारत माता की वंदे।